नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। देश से गद्दारी कानून बर्खास्त कर दिया गया। अब तक इस कानून के तहत बेकसूर अफराद को भी महज इसलिए जेलों में साड़ा दिया जाता था कि इन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। हुकूमत हिंद ने मुल्क में अंग्रेज़ों के दौर के क़वानीन को ख़त्म करते हुए नए क़वानीन को मुतारफ़ करने का फ़ैसला किया। इसी के एक हिस्से के तौर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क के मौजूदा क़वानीन IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के बजाय 3 नए क़वानीन तैयार किए हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बिल पेश करने के बाद ऐलान किया कि IPC की जगह इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, CRPC के बजाय इंडियन लॉ कोड और एविडेंस एक्ट की जगह इंडियन एविडेंस एक्ट लाया जाएगा। इसके अलावा फौजदारी तरीक़ेकार में 313 तब्दीलियां की गई। अब से ख़वातीन के खिलाफ इस्मतदरी के मामलात में सजाए मौत, पुलिस की तलाशी में वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी, मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल कैद, इज्तिमाई इस्मतदरी के लिए 20 साल कैद और कहीं से भी FIR के इंदराज का इम्कान बनाया गया। हरियाणा के किसान खाप पंचायत ने मुतालबा किया कि विश्व हिंदू परिषद यानी VHP और बजरंग दल की सरगर्मियों पर रियासत भर के तमाम देहातों में पाबंदी लगाई जानी चाहिए। चूंकि असेंबली और लोकसभा दोनों इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं, पंचायत ने शुबा जाहिर किया कि ये सब कुछ अवाम को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की साजिश है। इन्होंने कहा कि मेवात में अमन बहाल करने के लिए एक करारदाद मंजूर की गई। इन्होंने मजीद कहा कि एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराने और मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। इन्होंने कहा कि झड़पों पर उकसाने के लिए इश्तियाल अंगेज तकारीर करने और वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। खाप के लीडर का कहना है कि आने वाले दिनों में नूह का दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। फिलहाल मकामी इंतजामिया ने इन्हें इजाज़त नहीं दी। एक बार जब हमें इजाज़त मिल जाती है और हालात मामूल पर आ जाते हैं तो हम वहां जाएंगे और दोनों बिरादरियों के मकामी लोगों से बात करेंगे और इनके दरमियान अमन कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बरसों से अमन से रह रहे हैं। सुरखाप पंचायत के कौमी तर्जुमान सूबे सिंह समीन ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस से गुफ्तगू करते हुए ये बातें बताई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे जर्नलिज्म, अमेरिकन कौंसिल खाने हैदराबाद के बाहमी इश्तराक और तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ताउन से उर्दू सहाफ़ियों के लिए खबरों की तनक़ीद, तस्दीक, तहक़ीक़ और गलत खबरों के फैलाव के तदराक से मुताल्लिक़ वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब 10 अगस्त की शाम सालारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई, जिसमें अमेरिकन कौंसल जनरल जेनिफर लॉरेंस, तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर रंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। शनशीन पर प्रोफेसर स्टीवनसन, सदर शोबे जर्नलिज्म उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जनाब M.A. माजिद, सदर फेडरेशन, और मोहम्मद अब्दुल बासित, मीडिया एडवाइजर कौंसल खाना US हैदराबाद, और अलम नारायण, तेलंगाना स्टेट मीडिया अकेडमी चेयरमैन भी मौजूद थे। प्रोफेसर स्टीवनसन और M.A. माजिद ने बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी और फैक्ट चेकिंग ट्रेनर और टाइम्स ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेटिव एडिटर जनाब उडुमला सुधाकर रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस कोर्स के लीड ट्रेनर की हैसियत से मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, डेटा जर्नलिस्ट और सीनियर सहाफ़ियों को इस कोर्स के लिए रिसोर्स पर्सनस की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। कौंसिल जनरल ने कहा कि जमहूरियत आज़ाद और बेखौफ सहाफ़त पर मुनहसर है। अगर मीडिया के पास सही मालूमात नहीं है तो जमहूरी अमल की हिफाजत में मदद नहीं कर सकते। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर रंजनी कुमार ने सहाफ़ियों को तलकीन की कि वो फर्जी खबरें ना फैलाएं और मैसेज फॉरवर्डिंग के रुझान पर अमल ना करें। कभी भी किसी भी ऑडियो या वीडियो मैसेज को इस वक्त तक फॉरवर्ड ना करें जब तक आपको इसकी सदाकत के बारे में यकीन ना हो, क्योंकि सही पैगाम ना पहुंचे तो माशरती निज़ाम में खलल पैदा होता है, तशद्दुद के वाक़यात पेश आ सकते हैं। इस वर्कशॉप में 30% तालिबात थीं, जिनमें से 8 का ताल्लुक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से था। इख्तितामी तकरीब में तुलबा को सर्टिफिकेट्स पेश किए गए। इस मौके पर सैयद खालिद शहबाज ने फैक्ट चेक से मुताल्लिक़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। आयशा बतूल ने भी इज़हार ख्याल किया। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।